अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर का नाम है alkanes and common system of naming alkanes and common system of nomenclature of alkenes, nomenclature of alkanes। इस लेक्चर का क्या नाम है भाई? अल्केन्स क्या है एंड कॉमन सिस्टम, जैसे हम ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हैं, आप नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन के नाम देने का कॉमन सिस्टम, कॉमन निज़ाम। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें दो टर्म है अल्केन, आप दे सकते हैं। तो पहले हम अल्केन के बारे में इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि अल्केन क्या है। अल्केन्स क्या है? ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या इसी तरह भी कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन है भाई, हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या? सैचुरेटेड। अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम कहते हैं सैर शुद्धा हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ होता है, आपको मालूम है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन विच ऑल बॉन्ड्स, इन विच जिनमें ऑल बॉन्ड्स, तमाम बॉन्ड जो होते हैं, आर सिंगल सिग्मा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। तो ये इसका क्या है? तारीफ है भाई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन विच ऑल बॉन्ड, जिसमें तमाम बॉन्ड जो होते हैं आर सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिग्मा, और ये सिग्मा कोवेलेंट है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, और ये मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड है भाई। और तमाम सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा आपको मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड की 5 बॉन्ड होती है और एक सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? मजबूत बॉन्ड होता है। तो ये अल्केन की क्या है? तारीफ है। अब जहन में ये सवाल बनता है तलबा कि ये इनको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? सैचुरेटेड का मकसद है सैरशुद्धा, यानी ये सैरशुद्धा है, तो क्यों इसको सैरशुद्धा कहते हैं? याद रखो भाई, अल्केन को सैरशुद्धा इसलिए कहते हैं कि इनमें जो तमाम बाण होते हैं ये सिंगल सिग्मा मजबूत बाण होते हैं, स्ट्रांग बाण होते हैं, जिनको तोड़ना क्या है? मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्केन जो है ये ज़्यादा अमल नहीं करते, ये लेस रिएक्टिव भी है, और इसके बाण को आसानी से टूटना नहीं होता, यानी इसके बाण आसानी से नहीं टूटते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किसी चीज़ के साथ आसानी से अमल नहीं करते। तो इसलिए ये क्या है? सैचुरेटेड है। एक वजह ये है, और दूसरा वजह ये है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, और मजबूत सिग्मा बॉन्ड बनाए होता है, और कार्बन में मजीद ये सलाहियत नहीं होता कि ये मजीद बॉन्ड क्या करे? बनाए। तो इसलिए हम अल्केन को क्या कहते हैं भाई? सैचुरेटेड। तो ये इसका जवाब है। अब हम अल्केन के कुछ अहम नुकात आपको बताते हैं। कुछ अहम नुकात तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अहम है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अल्केन्स, अबाउट अल्केन। याद रखो अल्केन के बारे में क्या है, अहम नुकात है। तो पहला नुक्ता क्या है भाई? जनरल फार्मूला, जनरल
फार्मूला है। तो इसका जनरल फार्मूला है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, याद रखो, ये है CnH2n+2 और n क्या है, ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटमों का क्या है, नंबर है। और n शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है। दूसरा अहम नुक्ता इसमें क्या आता है, ये है नॉन पोलर। याद रखो ये क्या है, नॉन पोलर है। पोलर तो आप जानते हैं, पोलर का मकसद होता है कुतबी, और कुतबी का मकसद ये है कि इस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मौजूद हो, तो इसको पोलर कहते हैं। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं हो तो इसे हम नॉन पोलर कहते हैं, गैर कुतबी भाई, गैर कुतबी। तो ये क्यों गैर कुतबी है, ये भी याद रखो, जहन नशीन करो कि अल्केन क्यों गैर कुतबी है। अल्केन इसलिए गैर कुतबी होते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बरकी मनफियत जिसे हम कहते हैं, का फर्क बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी 0.4 से भी कम होता है। तो इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है भाई। इसी तरह ये लेस रिएक्टिव भी होते हैं। क्या, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मकसद आप जानते हैं कि ये तकरीबन इनर्ट है, गैर आमिल होते हैं या कम आमिल होते हैं, कम आमिल। ये क्यों आमिल होते हैं, कम आमिल, इसलिए कि इनमें तमाम बांड जो होते हैं, ये सिग्मा स्ट्रॉन्गर बांड होते हैं, इनको तोड़ना क्या है, मुश्किल है, इसलिए कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह इनमें क्या होता है भाई, याद रखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, sp3, क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको ये भी मालूम है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इनमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह आएगा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल तकरीबन 109.5 डिग्री होता है। दो बांडों के दरमियान, कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान कितना ज़ाविया होता है, 109.5 डिग्री होता है। तो ये कुछ अहम नुकात हैं मैंने बताए हैं। अब मैं अल्केन की कुछ मिसाल इंशाल्लाह आपको बयान करूंगा, लेकिन अब हम आते हैं कॉमन सिस्टम की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का क्या मकसद है, पहले हम नोमेनक्लेचर आपको बताते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। A system of giving name to a compound is called nomenclature। नोमेनक्लेचर क्या है, नाम देने के निज़ाम को नोमेनक्लेचर कहते हैं, नाम देने को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सिस्टम आज बयान करेंगे। तो कॉमन सिस्टम की तरफ आते हैं। कॉमन सिस्टम, नोमेनक्लेचर की कितने सिस्टम होते हैं, 2 सिस्टम, याद रखो। सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर के 2 निज़ाम है, 2 सिस्टम्स है। और इनमें से एक सिस्टम क्या है भाई, इनमें से एक सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, आयोपैक सिस्टम। तो आज हम कॉमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अल्केन के लिए, असल में ओपन चेन अल्केन के लिए। तो कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, और इसे एक दूसरा नाम भी कहते हैं ट्राइवियल
ट्राइवियल सिस्टम फॉर नेमिंग अल्केन या नामिन कलेचर ऑफ अल्केन्स। और यहां पर मैं लिखता हूं ओपन चेन। असल में आज जो हम पढ़ते हैं क्या है, ओपन चेन अल्केन है। क्या है भाई, ओपन चेन अल्केन। तो ओपन चेन अल्केन को हम आज कॉमन सिस्टम के जरिए नाम देंगे। तो किस तरह देंगे, इसकी कुछ उसूल है, याद रखो। कॉमन सिस्टम के लिए क्या है, रूल है, ये रूल ज़हन नशीन करने चाहिए। याद रखो तलबा, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स, अल्केन के जो पहले 4 मरकबात है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या कहेंगे, फर्स्ट 4 members or compounds are named as methane, ethane, propane and butane। पहले 4 मरकबात को हम ये नाम देते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन कॉमन सिस्टम में। हाँ, जब 4 कार्बन एटमॉन से ज्यादा आ जाते हैं, ब्यूटेन से ऊपर आ जाते हैं, हाइयर, तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, पार हाइयर बड़े अल्केन्स। बड़े अल्केन के लिए जब 4 कार्बन एटम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, हाइयर अल्केन्स। ग्रीक वर्ड्स आर यूज्ड, ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ ग्रीक वर्ड क्या है, तो मैं एक टेबल बनाता हूँ इसके बाद। इसका तीसरा उसूल क्या है, अल्केन के नाम में आपको बिल्कुल मालूम है कि ये क्या है, एन, ANE, एन आता है, तो हम अल्केन के नाम के आखिर में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ANE as used and the end of name, नाम के आखिर में हम ANE टर्म लगाते हैं। इसी तरह एक 4th उसूल है, जब एक मीथाइल, याद रखो, जब एक मीथाइल ग्रुप क्या होगा, सेकंड कार्बन के साथ या सेकंड लास्ट कार्बन के साथ क्या होगा, मुनसलिक होगा, तो हम क्या करेंगे, आईएसओ टर्म लगाएंगे, आईएसओ। when one मिथाइल आप जान चुके हैं, मैंने बताया था आपको, CH3 ग्रुप। when one methyl group is bonded, जब ये बॉन्डेड होता है टू सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ, आर टू द सेकंड लास्ट कार्बन एटम, इसी तरह भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं और सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं, आर सेकंड लास्ट कार्बन एटम, देन यूज टर्म आईएसओ। क्या लगाएंगे, हम आईएसओ लगाएंगे। इसी तरह इसमें 5वां उसूल ये है, जब 2 मिथाइल अटैच हो, when two methyl groups, जब 2 मिथाइल ग्रुप्स क्या हो, अटैच हो, आर बॉन्डेड टू सेकंड लास्ट कार्बन एटम, कार्बन एटम, देन यूज, और फिर इस्तेमाल करो, क्या इस्तेमाल करो, देन यूज टर्म न्यू, क्या लगाओ, न्यू लगाओ, न्यू टर्म। इसी तरह स्ट्रेट चेन के लिए, फॉर स्ट्रेट चेन यूज एन, फॉर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम यूज एन बिफोर द नेम। एन का मकसद क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल हम किसे कहते हैं, स्ट्रेट को। किस चीज को, स्ट्रेट, सीधा, तो इसके लिए हम नॉर्मल लगाते हैं भाई। तो आइए अब मैं आपको मिसालें बताता हूं और टेबल आपको बताता हूं। यहां पर क्या लिखे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहां पर ग्रीक वर्ड, क्या, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड
तो अगर 5 कार्बन आ जाएंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, पेंट। 6 कार्बन आते हैं तो हेक्स लगाएंगे। इसी तरह 7 कार्बन आएंगे तो हेप्ट लगाएंगे, इसको हेप्ट कहते हैं, यूनानी अल्फाज ये है। 8 कार्बन आ जाएंगे तो आक्ट लगाएंगे भाई। 9 कार्बन आ जाएंगे तो नॉन लगाएंगे। इसी तरह अगर 10 कार्बन आ गई कार्बन एटम तो डेक लगाएंगे, डेक। अगर 11 कार्बन आ गए तो इसे हम कहते हैं अनडेक। अगर 12 कार्बन आ गए तो याद रखो इसे हम कहते हैं डोडेक। अगर इसी तरह हम यहाँ पर आ जाएं और क्या आ गई 13 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ट्राइडेक, ट्राइडेका। इसी तरह 14 कार्बन को क्या कहते हैं, टेट्राडेक। इसी तरह जाओ पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, आक्टाडेक, नॉनाडेक। तो 20 कार्बन जब आ जाएंगे तो इसे वर्ल्ड तब्दील होता है, इसको हम कहते हैं आइसोस। क्या कहते हैं, आइसोस। तो आइसोस लगाएंगे। 20 तक मैंने बताए, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी है लेकिन आपके लिए काफ़ी है। अब मैं आपको कुछ मिसालें इसकी बताता हूँ, एग्जाम्पल, ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम्पल तो तलबा यहाँ पर क्या है, अल्केन, और यहाँ मैं लिखूँगा कॉमन नेम। क्या, कॉमन नेम। तो आइए ये क्या है, CH4 जो है, CH4 आप खुद जानते हैं कि इसको क्या कहेंगे, मीथेन। भाई क्या कहेंगे, मीथेन। इससे 2 कार्बन आ जाए तो क्या कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो आप इसको कहते हैं ईथेन। क्या कहते हैं, ईथेन। इसी तरह अगर 3 कार्बन आ गए हैं तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे, प्रोपेन। क्या लगाएंगे, प्रोपेन। यह प्रोपेन है। प्रोपेन के साथ आप एन भी लगा सकते हैं, नॉर्मल प्रोपेन, क्योंकि ये क्लोज भी हो सकता है तो इसी पहचान के लिए हम नॉर्मल लगाते हैं। इसी तरह अगर 4 कार्बन आ गए हैं यहाँ पर तो क्या लगाएंगे, इंशाल्लाह आप खुद लगा सकते हैं, ब्यूटेन। तो मैंने पढ़ाया था 4 कार्बन की तक क्या होगी, ब्यूटेन। और ब्यूटेन भी कह सकते हैं, और अगर ये सीधा हो तो क्या, एन ब्यूटेन लगाएंगे। इसी तरह अब हम पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 5 कार्बन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन वगैरह, अनडीकेन, डूडीकेन। लेकिन मैं कुछ और उसूलों के बारे में आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं। सेकंड लास्ट कार्बन या सेकंड कार्बन जिसे हम कहते हैं, ये क्या है, सेकंड कार्बन। अगर इसके साथ क्या हो, CH3 अटैच हो, मिसाल के तौर पर एक मिथाइल क्या हो, अटैच हो, तो अब इसे क्या कहेंगे, सारे कार्बन को शुमार करें, गिन जाए, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है तो क्या हुआ, पेंटेन, पेंटेन। लेकिन ये क्या है, 1 2 3 4। अगर हम ये से शुरू करें नंबरिंग तो ये 2 पर आ जाता है, सेकंड कार्बन है। अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4, ये 4 है, लास्ट कार्बन ये 3 है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन बन जाएगा। तो ये जब सेकंड लास्ट या सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो तो मैंने बताया था आईएसओ लगाएंगे। क्या, आईएसओ, 1 2 3 4 5, तो आईएसओ क्या हुआ, पेंटेन। बाकी वही नेम है जो आपने देखा। अगर इसी तरह यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर भी CH3 है तो आप खुद इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर अब 2 मिथाइल आ गई है, 2 कार्बन पर 1 2 3 4, या ये 2 कार्बन है या इस तरफ से ये सेकंड लास्ट बन जाएगा तो क्या, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हुआ, अब न्यू लगाएंगे। 2 मिथाइल ग्रुप है भाईजान, क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या लगाएंगे आप, न्यू लगाएंगे। न्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन है, हेक्सेन लगाएंगे। क्या, हेक्सेन। और नॉर्मल के लिए तो आपको मालूम है कि एन लगाएंगे। तो आज का ये लेक्चर था, इंशाल्लाह आपको आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह आपको देगा।